गल्फ के देशों में क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, एलपीजी हो, पेट्रोल, डीजल, इन सभी की अवेलेबिलिटी को लेकर के कई बार सवाल उठते रहते हैं। नागपुर और ऐसे कई महाराष्ट्र के इलाकों से ऐसी भी खबर आई है कि लोग ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा फ्यूल भरवा रहे थे। इसके लिए पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल जो है, डीजल जो है, वो भी खत्म होता हुआ दिखा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो ट्रांसपोर्ट के लिए बड़े बड़े ट्रक यूज होते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, उनको आप कह सकते हैं फ्यूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ी बात रहेगी। इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए बाल मलकीत सिंह जी है, जो कि एडवाइजर है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के। सर, पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर बात की है कि किस तरह से जो दिक्कतें हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेश आ रही है। फ्यूल को लेकर के अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, जैसे कि आपने सही कहा है कि जो माल ढुलाई है वो देश की अर्थव्यवस्था है। अगर हमारा चक्का सड़कों पर चलेगा तो देश चलेगा। जिस तरह शरीर में खून दौड़ता है तो शरीर चलता है, इस तरह सड़कों पर अगर हमने वाहन दौड़ेंगे तो देश चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। और जिस तरह आपने जिक्र किया है कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन करके जो स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, हमने अपनी चिंता लगभग 17 मार्च को ही, जो हम देख रहे थे या एक सोच रहे थे कि आने वाले दिन किस तरह के हो गए, वो लिखित रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी हुई है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देश में कुछ पैनिक बाइंग हो रही है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है थ्रू सोशल मीडिया। अभी मैं हमारे जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं श्रीमती शर्मा जी, उनका एक संदेश सुन रहा था जिन्होंने उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि देश में इस तरह की कोई भी किल्लत नहीं है और कोई भी अफवाहों में मत आए। तो आपसे माध्यम से भी हम बताना चाहेंगे कि कोई पैनिक और इस तरह की हमें सिचुएशन ना क्रिएट करें जहां पर हमें कोई पैनिक सिचुएशन बनानी पड़े। देखिए, लेकिन बात वैसी है कि जो ग्राउंड रियलिटी हमारे पास आज सुबह से या कल शाम से आ रही है, कि उसमें ये देखा गया है कि जो हमारे आउटलेट हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप हैं, वो कहीं ना कहीं रैशनिंग सिस्टम करके, मेरे सुबह ही हमारे एक ट्रांसपोर्टर हैं मोहित लिफ्टर, उनका एक संदेश आया। उन्होंने आग्रह किया कि ये हमारी जो चिंता है, उन्होंने एक पेड़ को कॉपी भेजी है बिल की, जो कलमबली में पेट्रोल पंप है, उसने उनको सिर्फ 50 लीटर डीजल दिया है, वो ट्रेलर है। और जो कलमबली वैसा इलाका है कि जहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ पर देश के कोने कोने पे गाड़ियाँ माल ढुलाई करती हैं। और उन्होंने कहा है कि हम दिन में 50 लीटर ही एक ट्रेलर को डीजल देंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन करना चाहेंगे कि माल ढुलाई जो ट्रक्स हैं हमारे, जो कि कॉमर्शियल ट्रक्स हैं, जो कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे चलते हैं, उनके लिए अनुसूचित करें कि जितना उनको डीजल चाहिए वो उनको मुहैया कराया जाए। क्योंकि अगर बार बार उनको अगर रैशनिंग पेट्रोल पंप पे हाईवे पे होगी, कहीं ना कहीं ड्राइवर की असुविधा बढ़ेगी, समय ज़्यादा लगेगा, सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगा। तो इसमें 2 से 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि एक, अगर ट्रांसपोर्ट वाले पहले पैसे रोलिंग करते थे, यानी कि पेट्रोल पंप वाले को कैश देना नहीं पड़ता था, महीने के आखिर में देते थे, अभी कैश मांगा जा रहा है। उसके बावजूद पेट्रोल पंप में जो डीजल मिल रहा है वो पूरा नहीं मिल रहा है, जितनी जरूरत है उससे आधा मिल रहा है। इसके अलावा जो ट्रक ट्रांसपोर्ट करते हैं, एलपीजी की किल्लत होने की वजह से खाने पीने की मुश्किलें। देखिए, बात आपने सही कही कि एक काम करने की अलग अलग अपनी मॉडस ऑपरेंडी होती है। आपके माध्यम से निवेदन रहेगा सरकार को कि हाईवे में जो गाड़ियां चलती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की, पेरिशेबल गुड्स की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उनके लिए कोई भी रैशनिंग ना की जाए। और हर एक व्यापार है एक डीजल लेना, और ट्रांसपोर्टर एक पेट्रोल पंप से अपना व्यवहार करता है। कईयों के शॉर्ट टर्म क्रेडिट हैं, कईयों के लॉन्ग टर्म क्रेडिट हैं, कई कैश में लेते हैं, कोई कार्ड सिस्टम है उनसे वो लेते हैं। लेकिन ओवरनाइट ये देखा गया है कि जो उनसे उनके पुराने ताल्लुकात भी थे, वो आज वो कहते हैं कि हमें जो पीछे से माल आ रहा है उसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो हम आपको क्रेडिट देने में नहीं है, हमारा कैश फ्लो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। और इसी कारण जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिसकी कि एक वाइडर उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो बहुत मुश्किल से अपने कैश फ्लो को मैनेज कर रहा है। आज इनके ऊपर ये परिस्थिति बनी है कि इस तरह से ओवरनाइट एक कैश फ्लो को मैनेज करना एक चैलेंज रहेगी।
और मैं कहता हूं कि इसके कारण कहीं ना कहीं सप्लाई हिट होगी, सप्लाई चेन इफेक्ट होगा। और जैसे आपने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर के किल्लत होने के कारण हाईवेज पे काफ़ी ईटरीज या ढाबेस ने जहां पर कि मेनू तो स्लैश कर दिया है, कईयों को मजबूरन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण उनको ये शट डाउन करने पड़ रहे हैं। और इससे जो वहाँ पर जो खान पीन की जो सुविधा है उतनी उपलब्ध नहीं है, धीरे दिन ब दिन वो कम होती जा रही है और वहाँ पर जो उनकी रेट है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो कि दिन रात कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके माल ढुलाई करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो कोई इस तरह का भी मौसम हो, उन्होंने एक अपनी व्यवस्था कईयों ने बनाई रखी है कि जो छोटे सिलेंडर हैं जो कि 4-5 केजी के हैं वो अपने संग रखते हैं, क्योंकि उनका कोई समय नहीं होता रुकने का ना कोई सोने का। जब उनको समय मिलता है वहाँ पर वो अपने दिन का जो भी राशन साथ में करते हैं और बाहर कई जगह देख के अपना खाना पकाते हैं और उससे अपना वो गुजारा करते हैं। लेकिन आज उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे। और मैं चाहूँगा कि सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की प्रोविजन की जाए कि रोड साइड जो ड्राइवर कम्युनिटी है उनको इस तरह की सहूलत मुहैया कराई जाए। तो ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो अगर सप्लाई जितना फ्यूल का रहता है उतना अगर भी है तो भी पैनिक बाइंग या ज्यादा फ्यूल डिमांड की वजह से भी पेट्रोल पंप्स में फ्यूल नहीं मिल पा रहा है। तो फ्यूल टैंकर टाइम पे आ रहा है लेकिन डिमांड हाई होने की वजह से और इसके चलते ही पेट्रोल पंप वालों को जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है कि आपको इतने रुपए का ही पेट्रोल देंगे, भले ही आप 5,000 का मांगे आपको सिर्फ 2,500 का मिलेगा क्योंकि उसके बाद वाले को भी डीजल मिल पाए। देखो ये मैं कहूँ सकता हूँ कि ये शहरों की हाल होगी, लेकिन जब भी ट्रांसपोर्टर का जो व्यवसाय है वो हैंड टू माउथ रहता है, हमेशा वो रहता है कि अपनी जर्नी को वो रूट प्लान करता है। जैसे कि मेरी गाड़ी यहाँ से बॉम्बे से अगर नागपुर जा रही है, लगभग 850-900 किलोमीटर का सफ़र है, तो उसने एक्स लीटर जो कंज्यूम करने हैं तो देखेगा कि आज के दिन उसको मैं 50% डीजल यहाँ पर दूँ और 25% रास्ते में दूं और 25% डेस्टिनेशन पे दूं, क्योंकि वो अपना कैश फ्लो मैनेज करता है। तो मैं समझता हूं कि कोई परिवहन उद्योग इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहा है कि जहां पर उनकी, मैं नहीं समझा कि ट्रांसपोर्टर की इतनी क्षमता है कि आज वो 500-500 के लीटर या 1,000 लीटर की ना टैंक होती है हमारे पास। हमारी टैंक की सीमाएं होती हैं, कुछ 250 लीटर के होते हैं, ज़्यादा होगा तो 150 लीटर के होते हैं। तो ट्रांसपोर्टर उसको अपने गाड़ियों में कोई होर्डिंग नहीं कर सकता, कोई पैनिक बाइंग कर करके, ना उसका कैश फ्लो है। तो ये जो मंशा आपने बताई है, जब आप कोई पंप पे हाईवे पे जाते हैं, जब आपको कहा जाता है कि मेरी 200 लीटर मुझे चाहिए, उसको अगर 50 मिलता है तो उसको लेने में 4 जगह पंपों पर रुकना पड़ता है। तो ये असुविधा क्रिएट करता है, अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करता है। और कोई ड्राइवर भाई है इस तरह के मैसेज अपने सोशल मीडिया में डालते हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लगभग 1 करोड़ वाहन है पूरे देश भर में, तो ये मैसेज बहुत फैलता है, इससे पैनिक क्रिएट होती है। तो पंपों को भी चाहिए कि जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उनको मुहैया कराई जाएगा। कमर्शियल एलपीजी बंद होने से कई तरह से मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट पे पड़ा है। आने जाने ड्राइवर को खाने की आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है, उसमें आपके जो खर्चे हैं, ट्रक का ईएमआई, ये सारी चीजें निकालनी है, उसके ऊपर से छोटे मोटे जो यूरिया जैसे खर्चे हैं उन पर भी भाव बढ़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे है, और जो अभी नॉर्मल तरीके से अगर चल भी रही है तो क्या डिस्ट्रप्शन आने वाले 10-15 दिन में आएगा? देखिए, जैसे आपने सही कहा कि काफ़ी एमएसएमई को मजबूरन गैस सप्लाई ना होने करके, रिसोर्सेज ना होने करके उनको कहीं ना कहीं शट डाउन करना पड़ रहा है। बड़े मैन्युफैक्चर भी हैं, वो भी अपनी मजबूरी को देखते हुए आज तो उद्योग को चला रहे हैं, लेकिन जब भी महंगे रेट के माल बनेंगे तो शायद बिकेंगे नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इसको कट डाउन करेंगे, कईयों ने कर भी दिया है। और जैसे आपने कहा है कि एक 100 लीटर के ऊपर 6 लीटर यूरिया लगता है। अगर मेरी गाड़ी 100 लीटर कंज्यूम करती है तो 6 लीटर मुझे यूरिया मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गाड़ी बराबर चले, इंजन पे उसका असर ना आए और पोल्यूशन कंट्रोल रहे। आज मैं देख रहे हैं जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, उसमें भी जो स्टॉकिस्ट है या जो आउटलेट है, इसके स्थिति का जियो पॉलिटिकल क्राइसिस का मिसयूज कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जितनी उनके पास जो अवेलेबल है वो देने चाहिए। उन्होंने जान के होर्डिंग कर रखी है, कहीं ना कहीं किल्लत कर रखी है और मुंह मांगा रेट मांग रहे हैं। और इसमें बारे में भी सरकार ने यहाँ पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन अपने डीएम के माध्यम से या वहाँ पर कलेक्टर के माध्यम से
इसके ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये डीजल के साथ में ये एक एसेंशियल पार्ट है। गाड़ी मेंटेनेंस मांगेगी, गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाएगी, अगर वो एडब्लू यूरिया नहीं डालेंगे तो उनको वारंटी नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं निगरानी की जरूरत है। और जैसे आपने कहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर सप्लाई चेन में इफेक्ट होने के कारण डिलीवरीज लेट हो रही हैं, समय ज़्यादा लग रहा है। यूरिया की कीमत जैसे मैंने जिक्र किया, और टायर की कीमतों टायर मैन्युफैक्चर ने 25 तारीख से बढ़ा दी हैं। और जहां पर एक बाजू में हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हैं, ये वैसी इंडस्ट्री है जो कि पहले सारी पेमेंट करती है। हमें रोड टैक्स पहले भरना पड़ता है, नेशनल परमिट पहले भरने पड़ते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करा के हम सड़कों पर उतर सकते हैं, हमें डीजल पहले लेना पड़ता है, टोल हमें कैश भरना पड़ता है, कोई उधार नहीं मिलता। जितने कंप्लायंस है, पहले इंडस्ट्री है पूरे देश की, सारे कंप्लायंस पहले पूरे करती है, फिर अपना व्यापार चालू करती है। एक ट्रक की मैं एक जो बताता हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की अगर डिस्ट्रप्शन आने वाले दिनों में रही तो बहुत सीरियस कंसर्न है हमारा, जो हम बार बार अवगत कराते आ रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट हम कैसे पूरी करेंगे। और ऐसे समय पर लेबर भी ये सोचता है, ड्राइवर भी सोचते हैं कि गांव जाकर आ जाए, शहर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कमाई नहीं होती। देखो, जो माइग्रेंट लेबर शहरों में या सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं, जब भी उनको असुविधा होगी, काम नहीं होगा, अड़चने आएंगी, खान पीन नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं मजबूर होगा सोचने में कि मैं इससे अच्छा है कि जब तक ये किल्लत है तब तक मैं अपने घरों पे जाऊं। गाड़ियां अगर आइडल होती हैं तो हम चाहते हैं कि इस तरह की देश में इस तरह की स्थिति नहीं बने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में, राज्यसभा में भी अपनी चिंता बताई है और ये भी कहा है कि देश सक्षम है, तैयार है, और कोई भी स्थिति को हमने सब ने मिल के निपटना है। और उम्मीद करते हैं कि स्थिति आगे और बेहतर ना हो, कोई असुविधा ना हो। हम ये अनुसूचित करते हैं परिवहन उद्योग से कि हम इन स्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम वी विल इंश्योर टू मेंटेन द सप्लाई चेन ऑल अक्रॉस द कंट्री। आप कह सकते हैं एक तरफ फ्यूल जो है उसकी डिमांड या पैनिक बाइंग बढ़ चुकी है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टेशंस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, कितना डीजल आप खरीद सकते हैं उसके ऊपर। और वहीं पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों को दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आप कह सकते हैं इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिख रही है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।